हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया है इंग्लैंड को। इंडिया की बैटिंग देख के एक चीज तो कंफर्म है, इंडिया के पास टैलेंट बहुत है और विराट कोहली और रोहित शर्मा वो प्लेयर्स में आते हैं जो अपने पीछे लेगेसी छोड़ के जाते हैं। ऋषभ पंत ने मेरे पैन के स्टॉक को पकड़कर ठोक दिया, पैन के स्टॉक को पकड़कर ठोक दिया, घंटा बजा दिया भजन पकड़ के ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत की यही क्लास है, मतलब इस आदमी को, मतलब अगर आप इंग्लैंड में देख लेंगे एक हिस्टोरिक सेंचुरी आज आई है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो भी विकेट कीपर खेला आज तक अपनी हिस्ट्री में, और काफी लंबी हिस्ट्री है इंडिया के टेस्ट क्रिकेट की, उसमें किसी ने भी 6 से ज्यादा सेंचुरी नहीं बनाई थी। सो ऋषभ पंत आज इंडिया के पहले विकेट कीपर टेस्ट बल्लेबाज बन गए जिनके पास 60 सेंचुरीज हैं। बंदे से एक्सपेक्ट कर लो कि ये हेलमेट, ग्लव और बल्ला भी कच्छे में देके किसी तरीके से समरसॉल्ट मार के दिखा देगा। ये सेलिब्रेशन स्टाइल ऋषभ ने अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया है। आईपीएल में उसने सेंचुरी मारी तो तब हमने उसे देखा। हमें लगा था कि इंडिया की टीम खत्म हो चुकी हुई है, ना कोहली है ना रोहित है, अब तो इनको आराम से हरा देंगे, किसी भी के साथ मुकाबला करेंगे, इनकी टीम में वो दम ही नहीं रहेगा, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी थे। T20 से बाहर हुए, T20 में इनको हरा देंगे, टेस्ट से भी बाहर हो गए, यहां भी इनको हरा देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि सबकी एकदम से नजरों के आगे ऐसे फिगर आगे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये जो सीरीज इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई है, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है आराम से ये सीरीज हार जाएगा। ये वही इंग्लैंड की टीम है ना, जब इन्होंने बेसबॉल खेलनी शुरू की, कूटना शुरू किया, मॉर्गन की कप्तानी में ये चीजें शुरू हुई। आज से मैं स्टे की चीज बार बार पूछी जा रहा हूं, मुझे बताओ बाबर आजम के इंग्लैंड में टेस्ट में कितने 100 है? ऋषभ ने रॉकेट चलाया, पंट ने कोहराम मचाया, दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ भाई साहब शतक लगाया। इस साल का तो 100 आया ही आया। शुभमन गिल ने कप्तानी करते हुए 100 मार दिया, सोने पे सुहागा। ऋषभ पंत ने भी 100 मार दिया, और छोटा 100 नहीं मारा, बड़ा 100 मारा। 100 तो 34 रन करके गए हैं, वो 147 रन करके गया है। जाके सुला के हर तरीके से भाई ऋषभ पंत ने पेला है इंग्लैंड के बॉलरों को। यार इतनी जबरदस्त कमाल की बैटिंग करके गया है, यकीन मानो दिल करता है बार बार ऋषभ पंत की बैटिंग देखने को। यार ये ऋषभ पंत 2 साल पहले बेड पे पड़ा था यार, पकड़ के पेंटे उतार दिया मेरे पैन का स्ट्रोक, पैन स्टोक बाहर, एक पैन स्टोक बाहर है और एक सोनू पीली चप्पल बाहर है। इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में वैसे इतना मजा आता है कि इतना कोई मैसिव क्राउड होता है, और क्राउड भी कोई खामोश क्राउड नहीं होता। एक एक बिट, एक एक लम्हे को इस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और एक्साइटमेंट गेम में पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन ऋषभ पंत हैज शोन हिज क्लास वंस अगेन टुडे। नॉर्मली ना ऋषभ पंत जैसी कद काठी वाले को इस तरह की समरसॉल्ट्स मारते हुए नहीं देखा कभी, इवन फुटबॉल में भी नहीं मारते हुए देखा। हाँ, कलाबाजी मारते हुए देखा है। कलाबाजी इजी होती है ना, मार ली यार। ये तो समरसॉल्ट है ना, पैड पहन के, पूरा क्रिकेटिंग बैटिंग गियर पहन के। भाई क्रेडिट देना चाहिए ऋषभ पंत को। अगर शुभमन गिल खेला है ना, तो शुभमन गिल के साथ जो पार्टनरशिप लगा के रखा ना ऋषभ पंत ने, उसकी तारीफ ऋषभ पंत को देनी चाहिए। और कोई पता नहीं ऋषभ पंत की ये वाली जो इनिंग है, देखो वो जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेला ना, आपको पता है ऋषभ पंत तेज खेलता है। ऋषभ पंत को बाबर आजम की तरह 45 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसको देखकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों के होश उड़े हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 134 रन ठोक दिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऋषभ पंत की यही क्लास है, मतलब इस आदमी को, मतलब अगर आप इंग्लैंड में देख लेंगे एक हिस्टोरिक सेंचुरी आज आई है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो भी विकेट कीपर खेला आज तक अपनी हिस्ट्री में, और काफी लंबी हिस्ट्री है इंडिया के टेस्ट क्रिकेट की, उसमें किसी ने भी 6 से ज्यादा सेंचुरी नहीं बनाई थी। सो ऋषभ पंत आज इंडिया के पहले विकेट कीपर टेस्ट बल्लेबाज बन गए जिनके पास 60 सेंचुरीज हैं। 60 सेंचुरीज के साथ साथ बहुत सारी ऐसे भी स्कोर हैं जो कि 90 पे आउट हो जाते हैं। 90 पे आने के बाद ना ऋषभ पंत अपने आप को उसको कुछ भी होने शुरू हो जाती है, क्या बकवास है, क्यों नहीं सेंचुरी हो रही है, और एकदम से वैसे ही वो आउटरेजियस है, वैसे ही वो करेजियस है। 90 में आने के बाद वो एक्स्ट्रा लेवल आ जाता है। अब आप देखो ना, 99 पे आप हो, बड़ा काम एंड क्वाइट पोजीशन से आप चलते हुए आ रहे हो, शोएब बशीर को आप डाउन दी विकेट आते हो, 106 मारते हो, अपनी सेंचुरी को मुकम्मल करते हो, 99 से 105 पे जाते हो, और फिर उसके बाद वो कार्टव्हील करते हो। मतलब ये यू नीड टू हैव समथिंग रियली स्पेशल इन यू टू पुल दीज काइंड ऑफ स्टंट्स एंड दीज काइंड ऑफ एक्ट्स इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। और एक तो इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट में वैसे इतना मजा आता है कि इतना कोई मैसिव क्राउड होता है, और क्राउड भी कोई खामोश क्राउड नहीं होता। एक एक बिट, एक एक लम्हे को इस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और एक्साइटमेंट गेम में पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन ऋषभ पंत हैज शोन हिज क्लास वंस अगेन टुडे, और मैं तो जाती तौर पे समझता हूं 2 विकेट इंडिया ज्यादा गिर गए हैं यहाँ, और इंग्लैंड अपने आप को लकी पाए कि 4 विकेटें इंडिया की वो निकाल चुके हैं। ऋषभ पंत ने मेरे पैन के स्टोक को पकड़कर ठोक दिया, पैन के स्टोक को पकड़कर ठोक दिया, घंटा बजा दिया भजन पकड़ के ऋषभ पंत ने। क्योंकि कल आपको पता है कि जयसवाल ने 100 मारा, शुभमन गिल ने 100 मारा, आज मारा किसने? ऋषभ पंत ने। उसने पकड़ के पेंटे उतार दिया मेरे पैन का स्ट्रोक,
स्टोक बायर है और एक सोनू पीली चप्पल बायर है, क्योंकि कल से मैं इस एक ही चीज बार बार पूछी जा रहा हूं, मुझे बता बाबर आजम के इंग्लैंड में टेस्ट में कितने 100 है, तू बता नहीं रहा, क्योंकि है ही नहीं, तो है ही नहीं तो मुझे छनकना बताएगा मुझे, सबसे पहले तो ये बताना। लेकिन जो बैटिंग की है ऋषभ पंत ने, शुभमन गिल के साथ जो उस बंदे ने पार्टनरशिप लगाई है, कोई मुझे बता दे कि इमेच्योर शॉट ऋषभ पंत के बल्ले से गई हो। क्या वो कहते हैं ना कि ऋषभ पंत बड़ा इमेच्योर खेलता है, भाई ऋषभ पंत ने जो स्टैंड पार्टनरशिप लगाई है शुभमन गिल के साथ, इवन के शुभमन गिल की विकेट गिरी है 147 पे शॉट मारते हुए शोएब बशीर के अगेंस्ट, लेकिन ऋषभ पंत ने जितनी भी शॉट्स मारी है उसने वो छक्के ही मारे हैं। हमें लगा था कि इंडिया की टीम खत्म हो चुकी हुई है, ना कोहली है ना रोहित है, अब तो इनको आराम से हरा देंगे, किसी भी के साथ मुकाबला करेंगे, इनकी टीम में वो दम ही नहीं रहेगा, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी थे, T20 से बाहर हुए, T20 में इनको हरा देंगे, टेस्ट से भी बाहर हो गए, यहां भी इनको हरा देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि सबकी एकदम से नजरों के आगे ऐसे फिगर आगे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इंडिया की टीम पहली दफा रोहित और कोहली के बगैर, वो भी इंग्लैंड के अंदर खेल रही है, और इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए 471 रन फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। जायसवाल का तो 100 आया ही आया, शुभमन गिल ने कप्तानी करते हुए 100 मार दिया, सोने पे सुहागा, ऋषभ पंत ने भी 100 मार दिया, और छोटा 100 नहीं मारा, बड़ा 100 मारा, 134 रन करके गए हैं, वो 147 रन करके गया है। आपको याद होगा 2002 के अंदर भी लीड्स के अंदर एक टेस्ट मैच हुआ था, जिसके अंदर राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गंगोली ने तीनों ने सेंचुरी मारी थी, लेकिन वो जो रन थे वो 600 प्लस थे। यहां पे इंडिया से गलती ये हुई है, 430 के ऊपर चौथी विकेट गिरती है, और 471 के ऊपर भारत की टीम आउट हो गई है। 41 रन के अंदर इंडिया ने 7 विकेट्स अपने गंवाए हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत की शानदार यंग टीम को प्रदर्शन देखकर जिस तरीके से तारीफें कर रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले मतलब शुभमन गिल जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी किया, और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से लास्ट में बल्लेबाजी किया, और तीनों बैट्समैनों ने जिस तरीके से सेंचुरी का स्कोर किया, उसमें शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाए। लेकिन उसके बाद से ऋषभ पंत, जब शुभमन गिल आउट हुए तो उसके बाद ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की 134 रन बनाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत के लिए कितनी बड़ी बात है जो इस तरीके से इनिंग खेली है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड में जाकर इस तरीके से बल्लेबाजी करना, वो भी भारतीय यंगस्टर के लिए एक काफ़ी बड़ी बात होती है। और भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड में जाकर ये साबित किया कि हम किसी से कम नहीं है। भले ही विराट कोहली, रोहित शर्मा इस टीम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बगैर भी जिस तरीके से भारतीय यंग टीम प्रदर्शन दिखा रही है, इनकी जमकर तारीफ बननी चाहिए जिस तरीके से इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रदर्शन दिखाई है। और भारतीय टीम ने शानदार 471 रन बनाए, और जिस तरीके से अब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है, और दूसरे दिन का भी खेल खत्म हो गया, और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने शानदार 2 विकेट लिए, जिसमें ओली पॉप जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, बेन डेकेट जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको शानदार गेंदबाजी के स्पेल के जरिए जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की कमर तोड़ी है। और जिस तरीके से अभी भी इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मतलब पिच की कंडीशन है वो इस समय बैटिंग फ्रेंडली जिस तरीके से बनती जा रही है, उसी तरीके से अब इंग्लैंड के बल्लेबाज जो हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी कराई, और जिस तरीके से बल्लेबाजों ने भारत की तरफ से जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, इनकी जमकर तारीफ बननी चाहिए यशस्वी जायसवाल की, शुभमन गिल की, और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की। जिस तरीके से इन तीनों बल्लेबाजों ने इनिंग खेली है, वो पूरी तरीके से सभी को बता दिया कि भारत में जिस तरीके से टैलेंट मौजूद है वो किसी के पास मौजूद नहीं है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।